Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today I am going to discuss with you variable overhead cost variances. बज़ाहिर कहने को ये इस वक्त हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर जो है वो वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंसेस को देखने लगे हैं, जिसके अंदर स्पेंडिंग वेरिएंस आ जाएगा और एफिशिएंसी वेरिएंस आ जाएगा। ये आप सब देख सकते हैं। ये टॉपिक्स जो है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में स्पेंडिंग एंड एफिशिएंसी वेरिएंसेस। लेकिन इसको मैं आप लोगों के साथ जो है, जैसे कि इस वक्त आपको इसका टॉपिक जो है सरे वर्क उन्वान जो नज़र आ रहा है, कॉस्ट मैनेजमेंट यूजिंग वेरिएबल कॉस्ट मैनेजमेंट यूजिंग ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंसेस। तो इसमें जो है कॉस्ट मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से भी हम थोड़ी सी बात करेंगे और इस सारी बात के अंदर जो है थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट को लेके चलेंगे और थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ प्रीवियस जो मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की थी, जो कि हम टॉपिक इस वक्त फ्लेक्सिबल बजटिंग का कर रहे हैं, उसमें मैंने आपके साथ इस पॉइंट पे फोकस किया था कि डायरेक्ट मटेरियल्स और डायरेक्ट लेबर के जो वेरिएंसेस हैं, जो कंट्रोल उनके ऊपर किया जाता है, जिसको हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस कहते हैं, वो प्रीवियस चैप्टर में कवर किया गया। डायरेक्ट कॉस्ट का अलग से एक चैप्टर में कवर किया गया और बाकी रह गया मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, तो उसको जो है वो इस चैप्टर के अंदर कवर किया गया, जिसका उन्वान फ्लेक्सिबल बजट्स है। अब इस सारी चीज़ को ज़रा स्लोली एंड स्टडीली हम इसको इंशाल्लाह देखते हैं और ये चंद स्टेटमेंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये अंडरस्टैंड करने के काबिल है। फ्लेक्सिबल ओवरहेड बजट इज़ वन ऑफ द कंपनीज प्राइमरी टूल फॉर द कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट। यहाँ पे याद रहे कि अचानक से आप लोगों ने नोट किया होगा कि वाई द टर्म प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट इज़ बीइंग रिप्लेस्ड विद द मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। तो जहन में ये रखिएगा कि प्रोडक्शन ओवरहेड इज़ अ जनरल टर्म। जनरल टर्म मीन्स कि ये देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ बिजनेसेस, सर्विसेज, मर्चेंडाइजिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। तो प्रोडक्शन का जो वर्ड है, प्रोडक्ट का जो वर्ड है, वो सर्विसेज और मर्चेंडाइजिंग पे भी लगता है और जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग पे भी लगता है। तो इन तीनों में चूँकि जनरलाइज करने के लिए ये अचानक से टर्म जो है वो प्रोडक्शन ओवरहेड्स पे ले आए हैं। जहाँ कहीं क्लियर कट पता है कि ये मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इसको कह सकते हैं। सो प्राइमरी टूल फॉर द कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट। तो फ्लेक्सिबल बजट्स जो हैं वो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को, प्रोडक्शन ओवरहेड को कंट्रोल करने का एक टूल है। At the end of each of the accounting period, the company's managerial accountants use the flexible overhead budgets to determine the level of overhead cost that should have been incurred. अब इसमें मैंने आपके सामने से फोकस किया हुआ एंड पे, एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड। तो इसमें याद रखिए कि ये जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो रही है, ये जो वेरिएंस एनालिसिस स्पेसिफिकली हम कह देते हैं, जो वर्ड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस है, वेरिएंस एनालिसिस जो है वो एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड ही किया जाता है। उसकी वजह ये है कि हम थोड़ी देर पहले इसको कह के आए हैं कि ये जो वेरिएंस एनालिसिस है, ये एक तरह का कंट्रोल का टूल है। तो कंट्रोल जो है वो उस वक्त होता है जिस वक्त एक्टिविटी एक कैरी आउट हो चुकी होती है। तो एक फेज़ हो गया प्लानिंग, एक जो है एक्चुअल एक्टिविटी, और फिर उसके बाद उसके कंट्रोल का जो है वो फेज़ आ जाता है। कंट्रोल आफ्टर द फैक्ट ही हुआ करता है। तो फ्लेक्सिबल ओवरहेड बजट्स जो हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं कि इस चीज़ को जांचने के लिए कि कितना, हाउ मच ओवरहेड कॉस्ट शुड हैव बीन इंकर्ड फॉर द एक्चुअल एक्टिविटी गिवन द एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी। तो ये याद रखिए कि फ्लेक्सिबल बजट्स का यही मकसद होता है कि इसमें ये मालूम किया जाए कि कितनी ओवरहेड कॉस्ट होनी चाहिए थी इस एक्चुअल एक्टिविटी पे। तो ये एंड का लफ्ज़ इसीलिए है कि एंड उसी वक्त पॉसिबल है जब तक एक्चुअल एक्टिविटी मालूम हो। एक्चुअल एक्टिविटी उस वक्त तक मालूम नहीं हो सकती जब तक कि एक अकाउंटिंग पीरियड एंड ना हो जाए। They then compare the overhead cost in the flexible budget with the actual overhead cost incurred. With this information, the accountants can report the managers 4 separate overhead variants, each of which conveys information useful in controlling overheads. ये जो 4 किस्म के ओवरहेड्स हैं, ये इंशाल्लाह हम इसको वेरिएंस एनालिसिस में देखते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा जी, अब याद रहे मैंने अगेन फ्लेक्सिबल बजट ये शुरू करने लगे हैं, इसकी इलस्ट्रेशन को शुरू करने लगे हैं। डीसी डेजर्ट्स एक कंपनी है, तो इसके बारे में आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं, शुरू से उसकी इलस्ट्रेशंस चल रही हैं
और इसकी शुरू में जो चैप्टर के शुरू में एक केस छोटा सा डिस्कस किया जाता है, वो भी इसी ऑर्गेनाइजेशन का है। तो फ्लेक्सिबल बजट के हेडिंग के ऊपर मैंने एक छोटा सा कंट्रोल का वर्ड लिखा है, तो याद रहे कि इस चीज़ की याद दहानी है कि पीछे हम एक वर्ड कंट्रोल टेक्निक के तौर पे हम इसको ले रहे हैं, ठीक है जी। तो ये चीज़ दोबारा ध्यान में रखते हुए हम आगे चल रहे हैं। सो मंथली फ्लेक्सिबल ओवरहेड बजट जो है वो डिस्प्लेड इन एग्जिबिट 11.3 है। मैं प्रीवियस एक लेक्चर में इसको कवर कर चुका हूँ, आप वहाँ पे देख सकते हैं। शोज बजटेड वेरिएबल एंड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट एट 3 लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन आउटपुट ड्यूरिंग सेप्टेम्बर। अच्छा जी, फ्लेक्सिबल बजट जो है वो प्रिपेयर हो गया, और उसमें जो है अब एक्चुअल एक्टिविटी की बात कर लेते हैं। ड्यूरिंग सेप्टेम्बर द कंपनी प्रोड्यूस 2000 यूनिट्स। यूनिट का क्या नाम है? ऑब्वियसली एक ये डिज़र्ट्स बनाती हैं, तो इनके मल्टी लेयर फैंसी केक्स बनाते हैं, तो हम इसको इन शॉर्ट केक्स कह दिया करेंगे। सो कंपनी प्रोड्यूस 2000 केक्स सिंस प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स अलाउ 3 प्रोसेस आवर्स पर केक। तो एक केक को प्रोड्यूस करने के लिए 3 घंटे लगते हैं प्रोसेस आवर्स। सो द टोटल स्टैंडर्ड अलाउड नंबर ऑफ प्रोसेस आवर्स इज 6000 आवर्स। तो इस तरीके से ये जो मैंने थोड़ी देर पहले पिछले पैराग्राफ में जिस बात पे फोकस किया था, जिसमें लिखा हुआ था कि कितनी जो है वो ओवरहेड कॉस्ट इंकर होगी एक ख़ास स्पेसिफिक एक्चुअल एक्टिविटी लेवल के लिए। तो एक्चुअल एक्टिविटी लेवल यहाँ पे हमें पता चल गया, एक्चुअल आउटपुट हमें पता चल गया कि 2000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, और स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड यानी 2000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए 6 आवर्स की जो है वो हमें प्रोसेस आवर्स जो है हमें रिक्वायर्ड होंगे। अच्छा जी, फ्रॉम 6000 प्रोसेस आवर्स column in exhibit 11.3 the budgeted overhead cost for the September is as follows। ये आप उस टेबल में भी जाकर देख सकते हैं, और प्रीवियस मेरी वीडियो भी देख सकते हैं, वहाँ पे ये कैलकुलेशन हमने की थी। 6000 का जो कॉलम था उसके मुताबिक ये हमारी ओवरहेड कॉस्ट बन रही है, और ये हमारी वेरिएबल ओवरहेड बन रही है 30,000, और फिक्स 15,000 बन रही है। अच्छा जी, अब हम आते हैं अगले फेज़ की तरफ। फ्रॉम द अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, तो हमें ये पता चला है कि जो एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट है वो कितनी है। वो कितनी है जी? वो वेरिएबल ओवरहेड जो है 34,650 है, और फिक्स्ड ओवरहेड 16,100 है। तो ये भी हमें बता दिया गया। तो अब हमारे पास सारा डाटा अवेलेबल हो गया, यानी कि अब हमारे पास बजटेड ओवरहेड कॉस्ट भी आ गई। ठीक है, हमारा बजटेड ओवरहेड कॉस्ट याद रहे कि ये सामने है। बजटेड ओवरहेड कॉस्ट हमने कैसे डिटरमाइन की है? ये हमने जो है वो अपने आवर्स जो है फ्लेक्सिबल बजट के आवर्स के हिसाब से हमने ये कैलकुलेशन की है। फ्लेक्सिबल बजट में जाके आप वहाँ पर देख सकते हैं। और इसी तरह से एक्चुअल हमें जो है एक्चुअल रिकॉर्ड से मिल गई, कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड से, वो टोटल हमारी 50,750 है। इसके साथ ही हमें यह भी बता दिया गया कि प्रोडक्शन सुपरवाइजर रिकॉर्ड्स इंडिकेट दैट द एक्चुअल टोटल प्रोसेस टाइम वाज 6300 आवर्स। तो इस तरीके से हमने ये भी आइडेंटिफाई कर लिया कि एक्चुअल नंबर ऑफ प्रोसेस आवर्स यूज़ आर 6300, जो ज़्यादा हैं उससे कि जितने आवर्स यूज़ होने चाहिए थे 6000 आवर्स, यूज़ हो गए 6300 आवर्स। तो हम आते हैं कुछ वेरिएंस एनालिसिस की तरफ, और इन सारे डेटा को मद्देनज़र रखते हुए अब हमारे पास अवेलेबल डेटा के अंदर एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट भी आ चुकी है, और बजटेड वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट भी आ चुकी है, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको प्रीवियस अपनी जो है वो लेक्चर से भी रेफ़र किया, और पीछे हमने डाटा में भी देख लिया। तो अगर हम एक्चुअल ओवरहेड को डिफ्रेंशिएट करें, माइनस करें, सब्ट्रैक्ट करें बजटेड वेरिएबल ओवरहेड के साथ, हमारे पास ओवरऑल जो वेरिएंस है टोटल वेरिएबल ओवरहेड का वेरिएंस जो है वो 4650 अनफेवरेबल आता है। अब इसको आगे जो है हम इसको ब्रेकअप करेंगे, तो इसको ये आइडेंटिफाई करेंगे कि व्हाट कॉस्ट द कंपनी टू स्पेंड 4650 मोर देन द बजटेड अमाउंट ऑन वेरिएबल ओवरहेड। तो इसको डिस्कवर करने के लिए टू रीजंस बिहाइंड दिस परफॉर्मेंस द फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस सिस्टम कंप्यूट्स अ वेरिएबल ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस एंड एन एफिशिएंसी वेरिएंस। तो ये जो ओवरऑल वेरिएंस है 4650 का, इसका ब्रेकअप करेंगे, और इसके अंदर ही ब्रेकअप के दौरान ही इसकी वजूहात जो है वो आइडेंटिफाई हो जाएंगी। ये दो तरह के वेरिएंस होते हैं, एक वेरिएबल ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस है, और
वही चीज़ है जो कि आप लोग, अगर आप में से कोई स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को पढ़ चुके हैं, तो जब हम ओवरहेड के सिलसिले में बात करेंगे तो इसके अंदर फ्लेक्सिबल बजट को इन्वॉल्व करते हुए वेरिएबल ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस तकरीबन उन्हीं फार्मूलाज के साथ हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसका फार्मूला क्या है? फार्मूला ये है कि एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल वेरिएबल रेट, इन अदर वर्ड्स इसको एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड भी कह सकते हैं, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट भी से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये हमारे सामने ये फार्मूला आ गया। और इसके बाद इसको ये हम कैलकुलेशन को देख लेते हैं। ये बहुत सिंपल सा फार्मूला है। इसकी एक प्रॉपर टेबल होती है जिसके अंदर हम उसको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। आगे जो है वो अभी मैंने आपके साथ जो फार्मूला शेयर किया उसमें एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड गिवन है माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू जो कि आवर्स की थी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट से मल्टीप्लाई किया। ये सब डेटा गिवन है। स्टैंडर्ड रेट $5 है, 6300 जो है वो एक्चुअल आवर्स हैं, एक्चुअल क्वांटिटी है, ठीक है। उसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इस तरीके से हमें साफ नज़र आ रहा है कि हमारा वेरिएंस जो है 3150 हमारा वेरिएबल ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस है। अब हम इसको एक प्रॉपर टेबल की शक्ल में देखते हैं और इस वेरिएंस एनालिसिस को जो है वो देखते हैं कि कहाँ किस तरीके से हम इसको प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले एक स्पेसिफिक इसका फॉर्मेट है। फ़िलहाल मैं अभी आपके सामने कॉलम 1, 2 एंड 3 को डिस्कस कर रहा हूँ। कॉलम 1 में एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड लिखा जा रहा है। ये जो भी थोड़ी देर पहले मैंने आपके सामने पीछे कैलकुलेशन की जिसमें 34,650 एक्चुअल ओवरहेड रेट था, उसको भी हम ब्रेकअप कर लेते हैं नॉर्मली। एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड रेट। सो एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड रेट इफ एग्जैक्टली इट इज़ नॉट गिवन, आमतौर पे ये गिवन नहीं होता। ये अमाउंट वाइज मिसाल के तौर पे हमारे पास 34,650 की अमाउंट आ रही है, तो उसको हम डिवाइड कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये डिवीजन हमने की है और ये हमारा 5.50 का ये रेट कैलकुलेट हो गया है। और हमने ये कैलकुलेट करके इसको दोबारा से इधर हम इसको ले आए हैं और इसको यूज़ करने के लिए। एक्चुअली हम सबसे पहले 34,650 को लिखते हैं, लेकिन हम इस परफॉर्मे को फिल करने की खातिर जो है वो 5.50 के रेट को भी कैलकुलेट कर लेते हैं और उसको दोबारा से जो है उसको जो है रिकैलकुलेट करके फिर रिकैलकुलेशन करके इधर तक पहुंच जाते हैं। अच्छा, उसकी रीज़न ये है कि ताकि हमें इस सेकंड वाले कॉलम के साथ थोड़ी सी सिमिलैरिटी महसूस हो। सो सेकंड कॉलम इज़ एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। अब ये एक है जो कि एक्चुअल ओवरहेड को जो है वो कंपेयर करेगा। एक हमारे इसका नाम हमने रख दिया है प्रोजेक्टेड वेरिएबल ओवरहेड के साथ। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फ़र्क ये है कि एक्चुअल क्वांटिटी लेवल ही यूज़ होगा और उसको मल्टीप्लाई हम स्टैंडर्ड रेट से कर देंगे। तो इन दोनों में फ़र्क किस चीज़ का आया? एक्चुअल क्वांटिटी दोनों जगह सेम है, फ़र्क सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल रेट और स्टैंडर्ड रेट का आ गया। तो इन दोनों को माइनस करने से 3,150 जो है हमारा अनफेवरेबल वेरिएंस आ गया। इसको हम वेरिएबल ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस कहते हैं। स्पेंडिंग वेरिएंस के लफ्ज़ के अंदर ये बात पिन्हा है, पोशीदा है कि हमें स्पेंड करने को कुछ कहा गया, हमें कुछ एक्सपेंसेस करने को कहा गया, हमें कुछ जो है वह ओवरहेड के एक्सपेंसेस जब हम स्पेंड करने के लिए गए तो स्पेंडिंग के दौरान हमसे कुछ थोड़ी सी ऊंच नीच हुई। दैट्स वाई वेरिएंस को स्पेंडिंग वेरिएंस कहते हैं। हमें अलाउ किया गया कि हम $5 पर आवर जो है स्पेंड कर सकते थे, लेकिन हमने 5.50 पर आवर इसको स्पेंड कर दिया, लिहाजा इस वजह से ये स्पेंडिंग वेरिएंस आ गया। अब हम आते हैं कॉलम नंबर 2 और 3 के कंपैरिजन के लिए। कॉलम नंबर 2 को तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं और कॉलम नंबर 2 और 3 में डिफरेंस अगर हम देखें तो एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो फ़र्क सिर्फ और सिर्फ ये है कि पहले वाले हिस्से में फ़र्क है। यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी है, यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। ये वही 6,000 की स्टैंडर्ड क्वांटिटी है जहाँ से आज के लेक्चर को मैंने आपके साथ स्टार्ट किया था। 6,000 जो है हमने प्रोसेस आवर्स इस्तेमाल होने चाहिए थे, शुड हैव बीन यूज्ड to produce the actual output of the 2000 units in this scenario। तो 6000 आवर्स हमें इस्तेमाल करने चाहिए थे। पहले वाला वेरिएंस जो है वो स्पेंडिंग के एतबार से है, रेट के एतबार से है कि हम चीज़ों के रेट को कंट्रोल नहीं कर सके। यहाँ पे वेरिएंस जो है
कि हमें कितने आवर्स में एक काम को मुकम्मल कर लेना चाहिए था, हम उतने आवर्स में उसको कंप्लीट नहीं कर सके, हमने एक्चुअली ज़्यादा आवर्स लगा दिए। तो दैट्स वाई ये हमारी इनएफिशिएंसी को शो करता है और हमारा वेरिएंस जो है वो अनफेवरेबल आएगा। तो अब बाकी वही है 5 एंड 5 स्टैंडर्ड रेट दोनों तरफ है। तो 300 का इनफैक्ट डिफरेंस है, 300 मल्टीप्लाइड बाय जो है वो हम उसके रेट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर 300 मल्टीप्लाई बाय 5 1500 आपको जो है ये अनफेवरेबल वेरिएंस नज़र आ रहा है। यहाँ तक जो है दो वेरिएंस हमारे कैलकुलेट हो गए, 3150 और 1500, ये मिलके 4650 वेरिएंस टोटल वेरिएंस बन गया, जो कि हमने इस एग्जांपल के शुरू में हमने देखा था। मैं आपको एक बार बता दूँ, वहाँ पे दोबारा जाके ये को मैं रेफ़र कर कि ये जो हमारा टोटल वेरिएंस था वो 4650 था। तो उसको हमने ब्रेकअप करके उसके दो हिस्सों में डिवाइड करके हमने उसको अंडरस्टैंड कर लिया। ये दो हिस्सों में उसके आके 300,150 और 1,500 दोनों अनफेवरेबल वेरिएंसेस हैं। जी, अब हम आते हैं इस वेरिएंस एनालिसिस के सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से की तरफ, ये कॉलम नंबर 4। कॉलम नंबर 4 इनफैक्ट जो है ये एक्चुअली वेरिएंस एनालिसिस को शो नहीं कर रहा। ये किस चीज़ को शो कर रहा है? ये उस अमाउंट को शो कर रहा है जो कि वेरिएबल ओवरहेड हैज़ बीन अप्लाइड टू वर्क इन प्रोसेस। ऑब्वियसली वर्क इन प्रोसेस को जो ओवरहेड अप्लाई किया जाता है उसमें वेरिएबल भी होता है और फिक्स्ड एलिमेंट भी होता है। तो ये आपको बता रहे हैं कि ये जो कॉलम नंबर 3 है, फ्लेक्सिबल बजट, यही जो है ये ओवरहेड वर्क इन प्रोसेस को अप्लाई किया जाएगा। 30,000 इसकी अमाउंट है, 30,000 इधर अप्लाई कर दी जाएगी। नीचे छोटा सा एक नोट भी दिया हुआ है ऑथर ने। कॉलम नंबर 4 इज़ नॉट यूज टू कंप्यूट वेरिएंसेस। ये वेरिएंसेस को कैलकुलेट करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इस बात को पॉइंट आउट करने के लिए दिखाया गया है कि फ्लेक्सिबल बजट की जो अमाउंट है वेरिएबल ओवरहेड की 30,000, यही वो अमाउंट है दैट विल बी अप्लाइड टू वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री फॉर द प्रोडक्ट कॉस्टिंग पर्पसेस। सो फॉर वेरिएबल ओवरहेड कॉलम 3 एंड 4 आर ऑलवेज इक्वल। वेरिएबल के लिए ये हमेशा एक जैसे होंगे, 30,000 फिक्स्ड जो बजट का पोर्शन है उसमें को थोड़ी सी डिफरेंस आ सकता है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।